अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लेक्चर अटेंड करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन को और ज़्यादा डीप के अंदर। कल हमने प्लेस, टाइम और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस देखा था। आज हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस भी देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने प्रोफेशंस आपको यहाँ लिखा दिया हूँ। अगर किसी को प्रोफेशंस याद करना है इंग्लिश में तो यहाँ पर टीचर यानी आपको पता है पढ़ाने वाला उस्ताद, डॉक्टर, तबीब, फार्मर यानी किसान, खेती का काम करने वाला, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला, इसको हम सुतार भी कहते हैं, ठीक है। और ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, लोहे का काम करने वाला, गोल्ड स्मिथ सुनार, सोने का काम करने वाला, कॉबलर मोची जो जूता वगैरह अपना सिलता है उसको बोलते हैं, बार्बर हजाम बाल काटने वाला, ठीक है। और टेलर दर्जी कपड़ा सीने वाला, वीवर कपड़ा बुनने वाला, बचर बुचर जिसको हम कसाई कहते हैं, ठीक है, कसाई गोश्त वगैरह बेचने वाला, ग्रीन ग्रोसर सब्जी बेचने वाला, एंड ग्रोसर किराना बेचने वाला। ग्रोसरी शॉप बोलते हैं ना, ग्रोसरी शॉप वहाँ से आए हैं। मैसॉन मिस्त्री, प्लम्बर, प्लम्बर ये प्लम्बर नहीं है, प्लम्बर है, बीच में साइलेंट है और इसका उर्दू में एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है। जिसको हमें पाइप वगैरह फिटिंग वगैरह जो करने वाला आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं, जो स्पेशल ड्रेनेज वगैरह सिस्टम बनाता है। इलेक्ट्रिशियन अलग होता है। वॉशरमैन धोबी का काम करने वाला, धोबी। स्वीपर, स्वीपर मैंने लिखा ही नहीं आपको, स्वीपर यानी सफाई वाला, ठीक है, सफाई वाला। लॉयर एडवोकेट वकील होता है। अच्छा, दोनों में फ़र्क है लॉयर और एडवोकेट में। क्या फ़र्क है आप लोगों को होमवर्क है, कल देख के लेके आना, ठीक है, कि लॉयर और इसमें एडवोकेट में फ़र्क क्या होता है। थोड़ा हल्का सा फ़र्क होता है, वो आप लोग देख लेना, मेरा काम नहीं है। ऑथर एंड राइटर, मुसन्निफ किसी भी किताब को लिखने वाला। पॉटर कुमार, जो वो पॉट वगैरह बनाते हैं कि नहीं, कुमार, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसको पॉटर कहते हैं। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों के ये वोकैबुलरी पावर बढ़ाएंगे अच्छा खासा, ठीक है इंशाल्लाह। चलो आगे देखते हैं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी वर्ब के साथ में आप ई आर लगाएंगे या आर लगाएंगे वो उसका क्या बन जाएगा, काम का करने वाला बन जाएगा। जैसे ड्राइव तो ड्राइवर बन जाएगा, राइड तो राइडर बन जाएगा। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है तो प्रीपोजिशन को और ज़्यादा डीप में समझना है। प्रीपोजिशन और कहाँ का इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इतने सारे प्रीपोजिशन कि आप परेशान हो जाएंगे। बस इतना है कि उसको याद रखना और उसको यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो प्रीपोजिशन हम रीज़न के लिए, किसी वजह बयान करने के लिए भी प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। किसी वजह बयान करने के लिए भी क्या होता है, जैसे बिकॉज ऑफ, की वजह से, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, की वजह से। प्रीपोजिशन फॉर रीज़न, प्रीपोजिशन फॉर रीज़न। जैसे बिकॉज ऑफ, बिकॉज नहीं बोलना इसको, बिकॉज, बिकॉज, ये बिकॉज नहीं है, बिकॉज है, क्या है, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, की वजह से, की वजह से, ठीक है, समझा। जैसे द मैच वॉज कैंसल्ड because of rain। क्या समझे आप इससे, द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच क्या हो गई, कैंसल हो गई, बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से। बिकॉज ऑफ ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ, समझा। सेकंड, ड्यू टू, ड्यू टू, इसका भी मतलब होता है की वजह से। इसका भी मतलब क्या होता है, की वजह से। जैसे ही मिस्ड द ट्रेन ड्यू टू ट्रैफिक, समझे तो। ही मिस्ड द ट्रेन, उसने क्या मिस किया, हाँ, ट्रेन स्टार से छूट गई, ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू ट्रैफिक, ट्रैफिक की वजह से, समझा। ये ड्यू टू क्या आपके पास में प्रीपोजिशन है, हुर्फ़े जार है, हुर्फ़े जार, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट, फॉर, फॉर हमने देखा यानी के लिए, है ना, के लिए लास्ट टाइम भी देखा हमने। जैसे दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। जिनको उर्दू मीनिंग लिखना है वो लिख लो, जब मैं बोल रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ तो आप लोग उसकी उर्दू मीनिंग लिख सकते हैं। और बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, आई थिंक
जो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। सिंपल सेंटेंसेस आपको सबको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं और उर्दू में लिखने की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, तो जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त आप क्या करो, उर्दू में इसकी मीनिंग लिख लो। बट आई थिंक जब मैं ये चीज़ें लिखा रहा हूँ आपको उर्दू इंग्लिश में, तो वो चीज़ लिखाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। बाय, बाय का मतलब होता है के जरिए से। बाय का मतलब क्या होता है, के जरिए से। फॉर एग्जाम्पल, द लेटर was sent by him. The letter was sent by him. हमें सेंट आएंगे, सेंट, सेंट का सेकंड फॉर्म सेंट होता है, ठीक है। द लेटर वॉज सेंट बाय हिम, लेटर भेजा गया, लेटर भेजा गया बाय हिम, इसके जरिए। हिम यानी वो लड़का है, वो लड़का, हिम यानी वो लड़का, उस लड़के के जरिए से क्या भेजा गया, लेटर भेजा गया, खत भेजा गया, ठीक है। द लेटर वॉज सेंट बाय हिम, ये जो बाय हमारे पास में क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। विथ, विथ के साथ, ये तो सबको बताऊंगा विथ का मानी। विथ यानी के साथ, इजी भी है। ही कट द एप्पल विथ नाइफ, ही कट द एप्पल विथ नाइफ, उसने क्या किया। अब यहाँ पे के साथ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा ना, द ही कट द एप्पल विथ नाइफ, उसने चाकू के साथ सेब को काटा, बट इंग्लिश में ऐसा ही होता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको मैं एडवांस में बता दूं, ये आपको एक प्रो टिप है, प्रो टिप, तो समझो। विथ का यूज़ जो है ना, आप इंग्लिश में ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमको बोलना हो कि सर आप कैप में अच्छी दिखते हो, ठीक है, आप जो है वो गॉगल में अच्छे दिखते हो, आप दाढ़ी में अच्छे दिखते हो, ठीक है। किसी को भी आपको कमेंट करना हो, उसकी तारीफ करना हो, यार तुम ना ये शर्ट में बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप शर्ट में, गॉगल में, आप नकाब में, आप दाढ़ी में, इसमें टोपी में अच्छे दिखते हो, तो मैं आप क्या बोलेंगे, यू लुक गुड इन गॉगल, है ना। मैं बोल रहे ना, उर्दू में तो मैं बोलेंगे, अभी इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, इन बोलेंगे ना, बट इन यहाँ पे गलत होता है। आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे यू लुक गुड इन गॉगल, इन कैप, इन बियर्ड, है ना, इन वाइट शर्ट, इन आप इसमें अच्छे लगते हो, ऐसा यूज़ करेंगे ना। बट ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में आपको यूज़ करना पड़ेगा विथ। क्या यूज़ करना पड़ेगा, विथ। यू लुक गुड, यू लुक गुड विथ बियर्ड, आप दाढ़ी के साथ अच्छे लगते हो। यू लुक गुड इन विथ वाइट शर्ट, तुम वाइट शर्ट के साथ अच्छे लगते हो। यू लुक गुड विथ गॉगल, तुम गॉगल के साथ अच्छे लगते हो, समझे। तो विथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं, आप जू का तू तर्जुमा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो इंग्लिश कभी सीख नहीं पाएंगे। आपको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही सीखना पड़ेगा। ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो लोग जैसा बोलते हैं, जिनकी ये ज़बान है, उनकी ज़बान में जो चीज़ें बोली जाती है उसको सीखना पड़ेगा, ना कि हमारी ज़बान में जो बोली जाती है उसको सीखना पड़कर उसको फिर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इन नहीं लगाकर क्या लगाना पड़ेगा, विथ लगाना पड़ेगा। हालांकि हम बोल रहे हैं मैं, वहाँ पे तो इन आना चाहिए, इनका मतलब मैं होता है, हमने लास्ट प्रपोजिशन देखा उसका, लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझे। तो विथ इस्तेमाल होता है। तो विथ के साथ, ही कट द एप्पल विथ नाइफ, उसने चाकू से काटा, के साथ काटा मतलब चाकू से काटा, ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट, के बगैर, के बगैर। शी वेंट आउट विदाउट अम्ब्रेला, ठीक है, विदाउट अम्ब्रेला। शी वेंट आउट, वेंट यानी किसका फॉर्म है ये, बोलो जी, वेंट क्या होता है, किसका फॉर्म, सेकंड फॉर्म है ये, बोलो जी, गो, तो जोर से बोलो ना, याद नहीं करते क्या आप लोग, लिखाया था ना। वेंट किसका फॉर्म है, सेकंड, गो का सेकंड फॉर्म है। गो यानी जाना, वेंट यानी गया। वेंट आउट बाहर गया, बाहर गई, शी वेंट आउट, वो बाहर गई,
विदाउट अम्ब्रेला, किसके बगैर? छतरी के बगैर, समझा? वो छतरी के बगैर बाहर गई, विदाउट। लाइक के जैसा। अब ये तो थे कुछ रीजन वाले, जैसे ड्यू टू, फॉर, बाय, विद, कुछ रीजन से रिलेटेड थे। अब थोड़े कुछ अलग भी रहेंगे, कंपैरिजन वाले बोलेंगे जिसको हम लाइक, लाइक के जैसा। शी सिंग्स लाइक अ सिंगर, ठीक है, वो एक सिंगर की तरह गाती है, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है ऐसा लगता है कि वो क्या है? सिंगर है। शी सिंग्स, वो गाती है, लाइक अ सिंगर, सिंगर की तरह, किसकी तरह? सिंगर की तरह। एज, इसका मतलब भी होता है के जैसा, ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है एज। ही वर्क्स एज अ टीचर, एज आपने बहुत सुना होगा, एज अ, ठीक है। ही वर्क्स एज अ टीचर, वो टीचर की तरह काम करता है। ही वर्क्स एज अ सोशल वर्कर, है ना, सोशल वर्कर, जो सोशल वर्कर होते हैं सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको सोशल वर्कर कहते हैं। तो वर्क एज अ, है ना, बोलते ना कि एज अ स्टूडेंट, सुना आपने ऐसा? एज अ स्टूडेंट आप लोग ये सीखना, आपको ये सीखना चाहिए। एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सुना आपने? ऐसा वो किसी को बोलते हो सुना होगा आपने, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ यानी की तरह, के जैसा, है ना। तो वो काम करता है, ही वर्क्स एज अ टीचर, वो टीचर की तरह काम करता है, पढ़ाता है, ठीक है, काम करता है, पढ़ाता है। आप लोग लिखते जा रहे हैं साथ में, साथ ही साथ एज। अनलाइक, अनलाइक यानी ये लाइक का उल्टा रहेगा, के जैसा नहीं। Unlike his brother, she is very cute. She is very cute. Unlike his brother, she is very cute. उसके भाई की तरह नहीं है, वो तो क्यूट है। क्या है वो? क्यूट है। अब आते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो प्रीपोजिशन होते हैं फ्रेजल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ज़्यादातर प्रोफेशनल इंग्लिश में यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है के मुताबिक, के मुताबिक। सुना कभी अकॉर्डिंग टू? सुना ऐसा कभी अकॉर्डिंग टू का वर्ड? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के मुताबिक, है ना। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक, ऐसा सुना होगा कभी किसी को बोलते हुए आपने? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक। अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब भी आपको कोई चीज़ बताना हो ना, याद रखो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। आप किसी एक कंडीशन को सही मानते हो, ठीक है। जैसे भी जंतर मंतर का मामला चल रहा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ लोग बीजेपी की तरफ थे, कुछ लोग जो है तो जनता पार्टी, जो कॉकरोच जनता पार्टी उसकी तरफ से थे, है ना। कुछ लोग अलग अपना एक नज़रिया रखते थे। तो हर आदमी ये नहीं कह सकता कि यही सही है बिल्कुल। आपको अगर कहना है तो ये कहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से ये सही है। अब वो गलत भी हो सकता है ना, गलत भी हो सकता है। आप बिल्कुल फैसला थोड़ी कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे वक्त में आप जब अपना एक नज़रिया पेश कर रहे हो, अपना परसेप्शन आप सामने रख रहे हो, या अपनी राय, अपना सजेशन रख रहे हो, तो हमेशा यूज़ करना अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू, मेरे हिसाब से भाई ऐसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। ये
रूल अप्लाई होना चाहिए, ये चीज़ सही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स यू आर राइट। उसूलों के हिसाब से, उसूलों के मुताबिक तुम क्या हो, सही हो, यू आर राइट। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल, हजारों लोगों के सामने। इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल भी हो सकता है आप इसको थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, हजारों लोगों के सामने। अब तुम स्टेज पे खड़े हो, स्टेज के सामने हजारों लोग हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के सामने। ओके, किसी ने अपने घर के सामने गाड़ी पार्क कर दी, तो आप क्या बोलेंगे, ही पार्क्ड द कार, ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वो मेरे घर के सामने पार्क कर दिया कार को उसने, मैं कैसे मैनेज करूँगा, समझे। इन फ्रंट ऑफ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश के अंदर, इन फ्रंट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने इसको सही यूज़ कर लिया ना, तो आप आधी इंग्लिश तो यूँ ही बोल लेंगे। फ्रेजल वर्ब्स, ये प्रीपोजिशंस, देखो अब ये भी कितना यूज़ होता है, इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ के मतलब है के बजाय, के बजाय हम बोलते ना, मैं इसकी बजाय वो काम करूँगा, मैं इसकी बजाय ये काम करूँगी, मैं इसकी बजाय ये प्रेफर करूँगी, मुझे इसकी बजाय ये पसंद है ना, मैं इसकी जगह यहाँ जाना पसंद करूँगी, बोलते ना हम लोग ये। तो वहाँ इस्तेमाल क्या करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ, क्या यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ। जैसे ही लाइक्स कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, चाय की बजाय उसको क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। ओके, अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ इसके मायने क्या होता है, अलॉन्ग विथ के साथ साथ, के साथ साथ। चिपकू बोलते ना कि मेरे साथ साथ आ जाता है यार, डोंट कम विथ मी, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग कभी। तो अलॉन्ग विथ मी, अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ साथ मत आया कर, चिपका मत कर मेरे को। रहते हैं कुछ लोग चिपकू रहते हैं ना, है ना, चिपकू लोग रहते हैं कुछ, इनकी बातें सुनना हमको पसंद नहीं आती, बहुत बोलते हो, है ना। अलॉन्ग विथ के साथ साथ, शी comes along with his brother, ठीक है, वो अपने भाई के साथ साथ आती है। अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम दूर से, ठीक है, या से दूर भी बोल सकते हैं आप, से दूर, दूर से दूर बोलेंगे तो अच्छा है, ठीक है, से दूर, अवे फ्रॉम। शी स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी बोलता है ऐसा, है ना, मुझसे दूर रहो यार, ठीक है, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। लीव मी अलोन भी सुनाऊंगा आपने, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन।
स्टे अवे फ्रॉम मी। ऑन बिहाफ, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़बरदस्त प्रीपोजिशन है। ऑन बिहाफ, इसका मतलब होता है की तरफ से, किसी की तरफ से आप माफ़ी मांगते हो ना, तो मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी ऑन बिहाफ हिम, उसकी तरफ से, ऑन बिहाफ, ऑन बिहाफ, बहुत बहुत अच्छा है ये। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ टीम, मैं टीम की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं किसकी तरफ से बोल रहा हूँ? कोई एक लीडर होता है, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, वो पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से कुछ बोलता है, तो उसकी जो बात मानी जाती है कैसी मानी जाती है? ऑन बिहाफ, ठीक है, इसकी तरफ से। अब बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, बड़ा उसकी तरफ से देखो 2 लगा के दूंगा मैं, बोलते ना, उसकी तरफ से 2 लगा कर दूंगा, तो ये भी बोल सकते हैं ऑन बिहाफ। आई विल स्लीप यू ऑन बिहाफ हिम, ऑन बिहाफ हर, उसकी तरफ से 2 लगा कर दूंगा, दूंगी, ठीक है, समझे? तो ऑन बिहाफ की तरफ से, है ना। अब ये मत बोलना कि शादी में किसी में किसकी तरफ से, तो ऑन बिहाफ किसकी तरफ से आए शादी में किसी ने पूछ लिया कि भाई खाने को बैठ रहे, तो बोला किसकी तरफ से आया? लड़के वालों की तरफ से कि लड़की वालों की तरफ से? तो लड़की वालों की तरफ से, बोले खाना तो मैयत का है। बिकॉज ऑफ लिखा है ना आपको मैंने, बिकॉज ऑफ नहीं लिखा था शायद। बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, ये मत लिखो, चलो इतना यूज नहीं होता, ये जो ज़्यादा यूज नहीं होता वो नहीं लिखा था। लिख लिए थे क्या? लिख लिए थे क्या? लिख लो, कोई बात नहीं, मेरा क्या जाता है। बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, इसके मायने होते हैं के जरिए, के जरिए, लेकिन यूज बहुत कम होता है। They traveled by means of boat, वो कश्ती नाव के जरिए से ट्रैवल उन्होंने किया। दे ट्रैवल बाय मीन्स ऑफ बोट, उन्होंने बोट के जरिए से ट्रैवल किया, कश्ती के जरिए से, नाव के जरिए से ट्रैवल किया, बाय मीन्स ऑफ। बाय रीजन, बाय रीजन ऑफ, सबको स्पेलिंग समझ में आ रही है? किसी को स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है क्या? सबको मेरी राइटिंग समझ में आ गई? अब कैसे बनाता हूँ मैं? आधे वर्ड्स खा लेता हूँ मैं, जल्दी होती है स्पीड से लिखने के लिए, बनाते बैठूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे भी खूब अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी बाय रीजन ऑफ, की वजह से, या की बिना पर, हम बोलते ना इसकी बिना पर, उसकी बिना पर, की बिना पर, की बिना पर, बाय रीजन ऑफ, की बिना पर। फॉर एग्जाम्पल, he was punished, he was punished by reason of misbehave, misbehave मतलब बुरा बर्ताव, जिसको उर्दू मीनिंग्स नए नए आ रहे हैं सामने, जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको उर्दू मीनिंग लिखते जाओ, ठीक है। मिसबिहेव यानी बुरा बर्ताव, बच्चे ने बुरा बर्ताव किया तो उसको पनिशमेंट मिली, क्यों मिली? बाय रीजन ऑफ मिसबिहेव, बाय रीजन ऑफ। अच्छा, मुंह के मुंह में दोहराओ ये सब चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुंह के मुंह में दोहराओ, उससे आपकी प्रैक्टिस होंगी, आपको याद भी होता जाएगा। सिर्फ लिखो ही मत, हाथ के साथ मुंह भी चलाओ तो दिमाग चलेगा, हाथ के साथ मुंह नहीं चलाए तो दिमाग नहीं चलेगा। जब लिख रहे हो तो हाँ, बाय मीन्स ऑफ, बाय रीजन ऑफ, ही वॉज पनिश्ड बाय रीजन ऑफ मिसबिहेव, पूरा जुमला आप रिपीट करो मेरे साथ साथ, अलॉन्ग विथ मी, ओके। ही वॉज पनिश्ड बाय रीजन ऑफ मिसबिहेव, मिसबिहेव बुरे बर्ताव की वजह से उसको क्या हुआ? की बिना पर। अब यहाँ की वजह से भी बोल सकते हैं हम, बाय रीजन, रीजन का मतलब भी होता है वजह, रीजन का मतलब क्या होता है? वजह, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, हम ज्यादातर इसको जब यूज करेंगे एकदम लेखी में तो हम बोलेंगे की बिना पर, बुरे बर्ताव की बिना पर उसको क्या मिली? पनिशमेंट मिली, समझे?
फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ थोड़ा बड़ा है, फॉर द सेक ऑफ, की खातिर, की खातिर, इसके खातिर, उसके खातिर बोलते हैं ना हम, फॉर द सेक ऑफ, की खातिर। शी सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, सेक्रीफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ, द सेक ऑफ हर फैमिली, उसने अपने फैमिली के खातिर कुर्बानी दी। इसके खातिर, फैमिली के खातिर। ट्रैवल के माने आपको पता है, सफ़र करना, ट्रैवल। तो आई होप आपको ये प्रीपोजिशंस मज़ेदार लगे हो और यूज़फुल लगे हो, तो आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मी, ओके। चलिए।